क्या कभी ऐसा लगा है आपने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ अपने आप चली आती है? या फिर सब कुछ ठीक होते हुए भी मन के अंदर एक बोझ सा रहता है? अगर हाँ, तो आज की ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ज्योतिष में इस भावना को जन्म कर्म कहा जाता है। और नहीं, जन्म कर्म कोई सज़ा नहीं है। जन्म कर्म आत्मा की अधूरी कहानी को बताता है, जो इस जीवन में पूरा होना चाहती है। जन्म कर्म होता क्या है एक्चुअली? हर आत्मा कई अनुभवों से होकर आती है। कुछ अनुभव पूरे हो जाते हैं, कुछ अधूरे ही रह जाते हैं। वही अधूरापन संस्कार बनकर अगले जन्म की कुंडली में बीज की तरह बोए दिए जाते हैं। इसलिए आपने कई बार सोचा होगा कि लोग बचपन से ही, कुछ लोग जिम्मेदार हो जाते हैं और कुछ लोग बार बार रिश्तों में धोखा खाकर जीते हैं, और कुछ लोग खुद को साबित कर करके थक जाते हैं। ये कोई एक्सीडेंट नहीं होता, ये सब कुछ आप लेके आए हो, ये पैटर्न होता है। वैदिक जो ज्योतिष में लग्न, राहु केतु, दशाएं, अंतरदशाएं, महादशा, इसका कुछ तो अर्थ होता होगा ना। इसी जन्म के कर्म की भाषाएं ये सब कुछ आपको बताता है। राहु बताता है जैसे किस इच्छा में आत्मा फंसी हुई है। केतु बताता है कौन सा अनुभव आत्मा पहले जी चुकी है। और लग्न जो आपका कोर होता है, लग्न वो बताता है इस जन्म में आत्मा किस रास्ते से सीखना चाहती है। इसलिए कुंडली देखना मैं कहती हूँ बहुत ज़रूरी है। अब वाई लाइफ फील सो हेवी समटाइम्स, इसलिए कई बार लोग मुझसे पूछते रहते हैं, बहुत लोग पूछते रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता मैं इतना सेंसिटिव कैसे हूँ, या मेरी लाइफ में स्ट्रगल खत्म क्यों नहीं होता, रिपीट होते रहता है। ये सच है, जब आत्मा अपने कर्म को पहचान नहीं पाती तो जीवन भारी लगने लगता है। बोझ बाहर का नहीं होता, बोझ हमेशा अंदर से उठता है, वो आवाज़ आपको पहचान। इसलिए सिर्फ उपाय या सिर्फ रत्न पहनने से या सिर्फ पूजा पाठ होम हवन करने से हर बार काम नहीं होता। जब तक आप ये नहीं समझते कि जीवन आपको क्या सिखाना चाहता है। जन्म कर्म आपके मिटाए नहीं जा सकते, उसको समझा जा सकता है। पिछले कर्म कोई सुधार नहीं सकता, आगे के कर्म हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सुधार सकते हैं। और जैसे ही आप ये समझने लगते हैं कि हाँ ये मेरी जर्नी है, उसी दिन से आपकी पीड़ा, आपका पेन हल्का होने लगता है, क्योंकि ज्ञान आ जाता है। ज्ञान से बड़ा कोई उपाय नहीं होता। कोई उपाय नहीं होता, आप जितना मर्जी हाथ पैर मार लो। ऐसे ही नहीं, मैंने मेरे चैनल का नाम आत्मदृष्टि रखा, कुछ तो मैंने सोच विचार करके रखा होगा ना। मैं भविष्य, मुझे नहीं इंटरेस्ट, भविष्य बता के डराने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। कुंडली सिर्फ आत्म की भाषा है, मुझे ऐसा लगता है। अपने जीवन को दोष नहीं, दिशा देने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, फॉलो कर लो अगर ये बात दिमाग में आ गई हो तो, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ प्रेडिक्शंस नहीं, समझ और सच्चाई के साथ बातें बताती हूँ आप सब लोगों को। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे जन्म के कर्म कैसे पहचाने जाते हैं कुंडली के ज़रिए। आप मुझे अपनी राशि, अपना लग्न डीएम करिए कमेंट में, मुझे आपका लग्न और राशि बताइए। धन्यवाद।